आज अपन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे। इसके जेआरएफ के अंदर 7-8 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने सोचा ये सेशन स्टार्ट करें। जिसमें ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने टॉप इम्पोर्टेंट जो 30 क्वेश्चन है एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक है। फिर आगे इसके जितने भी पार्ट होंगे 5-6, उसमें अपने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपने पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल त्रिवेदी क्लासेस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट IASRI इज लोकेटेड एट। इसका आंसर है न्यू दिल्ली। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1930 के अंदर। फिर सेकंड क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसका आंसर होगा RA फिशर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु इज द फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। इसका आंसर होगा कैप्टन जोहन ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पर्पज ऑफ रैंडमाइजेशन इन फील्ड एक्सपेरिमेंट इज। इसका आंसर होगा टू कंट्रोल वेरिएंस एंड फॉर बायस एस्टिमेट। बायस एस्टिमेट क्या होता है? बायस एस्टिमेट होता है मतलब कि बिना पक्षपात के। पहले समझते रैंडमाइजेशन क्या होता क्या। रैंडमाइजेशन से मतलब होता है कि जैसे अपनों ने 10 पर्ची पर कुछ लिखा, 10 पर्ची, उसको 10 पर्ची को फेंक दी, उस पर्ची में से अपनों ने रैंडमली कोई पर्ची उठा ली, ठीक है, तो वो रैंडमाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है, अपनों ने पर्ची वो रैंडमली उठाई है, तो इसलिए बायस एस्टिमेट के अंदर काम आता है रैंडमाइजेशन, यानी कि इसमें कोई पक्षपात नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसका आंसर है CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर इन एनोवा इज। तो इसका आंसर होगा 12। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ समराइजिंग द डाटा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज। इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज होती है 0। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सैंपल इज रिक्वायर्ड टू गेटिंग द हायर प्रेसिशन। तो इसमें आपको लार्जर सैंपल चाहिए। प्रेसिशन का मतलब होता है कि कितना करेक्टनेस चाहिए, यानी कि कोई चीज़ है वो कितनी सही है, कितनी मतलब करेक्ट है। अब आप सैंपल ले रहे हो कोई भी सोइल का या किसी प्लांट का सैंपल ले रहे हो, जितना सैंपल बड़ा होगा तो उसका जो रिसर्च आएगी, उसकी जो वैल्यू आएगा, आपके पास रिजल्ट आएगा, उतना ज़्यादा करेक्ट आएगा। इसलिए लार्जर सैंपल लेते हैं हायर प्रेसिशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडर द अजम्पशन फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस द पेरेंट पॉपुलेशन शुड बी। इसका आंसर होगा नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन द मीन्स ऑफ। इसमें होगा मीन्स ऑफ मोर देन 2 ट्रीटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू रिड्यूस द एक्सपेरिमेंटल एरर विद हेटेरोजेनस मटेरियल्स आर यूज्ड। एक्सपेरिमेंटल एरर को रिड्यूस यूज करने के लिए अपने क्या यूज करेंगे? मोर रिप्लिकेशन एंड यूज ऑफ लोकल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन स्टैटिस्टिक्स यूज्ड इन प्लूरल सेंस इट मीन्स। इसका आंसर होगा कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 डायमेंशन डायग्राम ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन। इसका आंसर होगा स्क्वायर्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, जियोमेट्रिक मीन्स ऑफ ए गिवन सीरीज इज ऑलवेज लेस देन। तो जियोमेट्रिक मीन जो होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है किससे? अरिथमेटिक मीन से। जियोमेट्रिक मीन बड़ा होता है, अरिथमेटिक मीन कम होता है, छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ ऑल द वेरिएट वैल्यूज आर द सेम द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। तो जब सारी वैल्यू सेम होगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडियन लाइफ स्टॉक सेंसस कंडक्टेड इन एवरी डैश ईयर। तो इंडियन लाइफ स्टॉक जो सेंसस है, यानी कि जो लाइफ स्टॉक की जो गणना की जाती है वो 5 साल के अंदर की जाती है, एवरी 5 साल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज ए स्क्वायर ऑफ। इसका आंसर होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन। तो इसका आंसर होगा 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, द आर रैंक कोरिलेशन वाज सजेस्टेड बाय। ये दिया था C स्पेयरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, वेरिएशन ड्यू टू अनकंट्रोल्ड फैक्टर इज स्पोकन एज एक्सपेरिमेंटल एरर। इसका आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल एरर। अनकंट्रोल्ड फैक्टर के द्वारा जो वेरिएशन होता है वो होता है एक्सपेरिमेंटल
एरर की वजह, उसे अपने एक्सपेरिमेंटल एरर कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्यूरेट आइडिया ऑफ फर्टिलिटी वेरिएशन कैन बी ऑब्टेन बाय द हेल्प ऑफ, इसका आंसर होगा यूनिफॉर्मिटी ट्रायल। अपने पढ़ते रहते हैं कि CRD, RBD, LSD में 1 वे फर्टिलिटी वेरिएशन होता है, 9 वे फर्टिलिटी वेरिएशन होता है, 2 वे फर्टिलिटी वेरिएशन होता है। अब उस फर्टिलिटी वेरिएशन को अपने मतलब कि कैसे पता करेंगे भी फर्टिलिटी वेरिएशन है, वो अपने यूनिफॉर्मिटी ट्रायल से पता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द अन्नावारी? अन्नावारी है ट्रेडिशनल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप यील्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रॉप कटिंग सर्वे ऑन शुगर कैन रिकमेंडेड द प्लॉट साइज फॉर एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप यील्ड इज, इसका आंसर होगा 5x5 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ मच एरिया अवेलेबल फॉर स्टैटिस्टिक ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया, तो इसका आंसर होगा 71%। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मेनी नंबर ऑफ फोरकास्ट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 34 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, इसका आंसर होगा 70। क्वेश्चन नंबर 27 है, ओगाइव इज ए मेथड ऑफ, इसका आंसर होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 28 है, पाई डायग्राम इज ए टाइप ऑफ, तो पाई डायग्राम है 2 डायमेंशनल डायग्राम टाइप। क्वेश्चन नंबर 29 है, द काई स्क्वायर टेस्ट कम्स अंडर, काई स्क्वायर टेस्ट किसके अंदर आता है? काई स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। तो काई स्क्वायर किसके अंदर आता है? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज्ड फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल। यह मैन वाइटनी यू टेस्ट, ये भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, मैन वाइटनी यू टेस्ट, जो यूज किया जाता है फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए। तो ये आपके हो गए 30 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में और अपने क्वेश्चन लेके आएंगे इसी टाइप के। ये तो स्टार्टिंग है, ये तो बेस ही था स्टैटिस्टिक का, इससे अभी और काफ़ी क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन है। तो 5-6 ये सेशन में 5-6 वीडियो बनेंगे अच्छे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।